के घाटकोपर में आंधी तूफान से बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि होर्डिंग गिरने से 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। एनडीआरएफ ने करीब 67 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है अब तक। हादसे की जानकारी मिलने पर सीएम एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर पहुंच चुके हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही देखिए, घायलों के उपचार सरकारी खर्च पर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में ये बड़ा हादसा हुआ है और इस खबर पर सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे। अश्विनी, हम देख रहे हैं आज इस बदले हुए मौसम ने भले ही तपती गर्मी से लोगों को राहत दी है, लेकिन इसी मौसम ने कई लोगों को अपना शिकार भी बनाया है। फिलहाल स्थिति बताएं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? अश्विनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर एक बार। अश्विनी, मैं फिलहाल स्थिति जानना चाहती हूं, वहां पर क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी है 8 लोगों की मौत इस पूरे घटना में हुई है। 64 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसमें जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है किया जा रहा है और आप साफ तौर पे देख सकती हैं कई क्रेन्स लगाए गए हैं इस होर्डिंग के मलबे को हटाने के लिए, क्योंकि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो इस मलबे में दबे हुए हैं। देखिए, ये जो मशीन खड़ी है इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, एक कार अंदर की तरफ आपको दिखेगी जो अभी भी मलबे के नीचे दबी है। जाहिर है कि इस कार में जो लोग बैठे थे वो पूरी तरह से इस मलबे की चपेट में आ गए। करीब 64 लोगों को अभी तक यहाँ से निकाला गया है, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे कई रिश्तेदार हैं अलग अलग लोगों के जो अपने परिवारजनों को जो है तलाश में जुटे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द परिवार का जो शख्स से बाहर आए। एनडीआरएफ की टीम देखिए पहुंच चुकी है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इसके पहले तक जो है एसडीआरएफ की टीम थी, मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम थी, मुंबई पुलिस मौके पर थी और अब एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुंच गई है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों की मदद कर रही है। जी बिल्कुल अश्विनी, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, देखिए डिप्टी सीएम और साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जो हालात हैं वहां पर आके देखे, लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अचानक से मौसम ने करवट ली, जिसके बाद ये हादसा हुआ और इस हादसे में शिकार हुए 8 लोग। क्या कोई कार्रवाई की गई है उन लोगों के खिलाफ? आवाज आ रही है अब तक अश्विन? तो देखिए अश्विन, जी बिल्कुल, देखिए ईगो मीडिया करके ईगो मीडिया करके एक कंपनी है जो इस होर्डिंग को जिसने खड़ा किया, उसी कंपनी की देखिए एक दूसरी होर्डिंग अभी भी जस की तस खड़ी है। आज ही बीएमसी की तरफ से इस होर्डिंग को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। 6 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई थी इनके ऊपर और इस होर्डिंग को 10 दिनों के अंदर हटाए जाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद ये होर्डिंग जो है इसको लेकर लगातार जो आवाज़ उठ रही थी उस पर अब जाकर कार्रवाई हुई। अगर पहले कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि 40 बाई 40 की होर्डिंग बनाने का परमिशन था, लेकिन 80 बाई 80 की होर्डिंग बनाई गई, जिसकी वजह से इस बड़े हादसे को एक तरह से न्योता दिया गया। आपको बता दें कि जो बेस बनाया गया था वो 40 बाई 40 की होर्डिंग का था, लेकिन इसे 80 बाई 80 बना दिया गया। जाहिर है कि जो बेस था वो बेहद कमजोर था और यही कारण है कि जब तेज हवा चली तो सीधा ये होर्डिंग पेट्रोल पंप पे आ गया और उस वक्त पेट्रोल पंप पर बहुत से ऐसे लोग थे जो सीएनजी गैस भराने के लिए मौजूद थे, जो डीजल पेट्रोल भराने के लिए मौजूद थे। बहुत सी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी और हर गाड़ी में करीब 2 से 3 लोग बैठे हुए थे। यही वजह है कि जो आंकड़ा है घायलों का वो बहुत ज़्यादा है। अभी तक 8
8 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि की गई है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इसकी चपेट में हैं और जब तक ये होर्डिंग का जो मलबा है ये हटा नहीं लिया जाता तब तक अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियों में जो बैठे हुए थे, जिन गाड़ियों पर ये होर्डिंग गिरा है वो उन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कटर की मदद से बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ कटर का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि ये पेट्रोल पंप आप देखिए, बगल में पेट्रोल पंप है, नीचे जो टैंक है उसमें पेट्रोल और गैस भरा हुआ है। ऐसे में कटर का इस्तेमाल करते हुए समय भी बेहद सावधानी बरतनी है। यही वजह है कि काटने के लिए देरी हो रही है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये जो मशीन लाई गई है इसके जरिए काटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो कटर मशीन अगर इस्तेमाल होती है तो उसमें चिंगारी जो निकलेगी उससे जो है नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल अश्विनी, एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे थे, साथ ही देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम भी वहां पर आए थे और हमने वो तस्वीरें भी हमारे सभी दर्शकों को दिखाई है। क्या कुछ कहा उन्होंने वहां पर स्थिति का जायजा लेने के बाद? का मुआवजा ऐलान किया गया है जिन लोगों की मौत हुई है, और जिनको जो घायल हैं उन्हें सरकारी खर्चे पर इलाज कराया जाएगा। एक उच्च समिति गठित की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, ताकि ये पता चल सके कि कैसे इसको लेकर शिकायतें होती रही और अलग अलग अथॉरिटीज इस पर पूरी तरह से जो है इस पूरी घटना को नज़रअंदाज करती रही। चाहे वो जीआरपी हो, चाहे वो पुलिस हो, फिर बीएमसी हो, इन सभी एजेंसियों से जुड़े तमाम जो लोग हैं उनसे भी इस पूरे मामले में जांच के दौरान उनसे पूछताछ होगी कि आखिरकार लापरवाही क्यों हुई, क्यों जब शिकायतें मिलती रही इसके बावजूद भी कदम नहीं उठाया गया। ये एक बड़ा जो है सवाल है, क्योंकि लगातार जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं वो इस मुद्दे को लेकर उठाते रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके बावजूद भी जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो एक्शन उचित समय पर नहीं लिया गया। नतीजा ये हुआ कि आज कई लोगों की जिंदगियां दांव पर हैं, जिन्हें अभी भी निकालने का काम चल रहा है। ऐसे लोगों की तलाश की जाएगी जो इस पूरे मामले में लापरवाही जिन्होंने बरती है और जिनकी लापरवाही का खामियाजा आम जनमानुस जो है इस वक्त भुगत रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अश्विन इस पूरी अपडेट के लिए। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल जारी है और जानकारी जो मिल पा रही है उसके हिसाब से रात भर शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है। लगातार जो घायल लोग हैं उनको निकालने का काम जारी है। आगे भी आपको अपडेट देंगे।